नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है जम्मू कश्मीर की खास खबरों का। खबर जम्मू से है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वहां पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जम्मू कश्मीर का दौरा है, जिसके लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया है। खबर जम्मू से है, जहां पर पीडी के प्रमुख ने बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें 2025-26 के लेकर एक बजट को लेकर प्रेस वार्ता की है। जहां पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता इकबाल ट्रंबू ने श्रीनगर स्थित पार्टी कार्यालय में 2025-26 के बजट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां ट्रंबू ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 20 लाख युवा बेरोजगार हैं, जो राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। वहीं उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले हमारा कारोबार लगभग 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष था और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। इसका कारण कनेक्टिविटी है। वहीं एलओसी, व्यापार और सड़कों के उद्घाटन जैसी पहलों को सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया है। ट्रंबू ने यह भी कहा कि अशांति ने हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पिछले 3 दशकों में 3000 से अधिक दिनों तक हड़ताल, कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंधों के कारण उद्योगों और व्यवसायों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और कई स्थापित व्यापारिक संस्थाएं बंद हो गई हैं। अगर आप एक आदमी को मछली देंगे तो वह एक दिन के लिए खा सकेगा, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे तो वह पूरे जीवन भर खा सकेगा। ट्रंबू ने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि वे राज्य के लोगों में निवेश करें और जिससे वह आत्मनिर्भर बने और जम्मू और कश्मीर को आत्मनिर्भर बना सके। ट्रंबू ने यह भी कहा कि जो सरकारी वादे किए गए हैं, जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 12 गैस सिलेंडर आदि, उनके लिए बजटीय प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जम्मू और कश्मीर सरकार को स्थानीय निर्माताओं को समर्थन देना चाहिए और उन्हें खरीदारी और मूल्य प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसा कि पहले किया जाता था, और यह अनिवार्य करना चाहिए कि सभी सरकारी विभागों के लिए 100% उपकरण स्थानीय निर्माताओं से ही खरीदे जाएं। बजट 2025-26 का बजट पेश हो गया है, जिसको लेकर किरेन रिजिजू का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बजट 2025-26 पेश हुआ, जिसमें बजट पेश होने के बाद अब बजट को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मंत्री किरेन रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पूरा देश ने सुना है और बजट से देश के लिए क्या फ़ायदा है वो भी आप सबको मालूम है, इसलिए बहुत डिटेल से दोबारा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तय हुआ हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सीनियर मिनिस्टर्स खुद जाकर के स्टेट्स का कैपिटल में और इम्पोर्टेंट शहरों में जाकर के हमारे मीडिया बंधुओं के साथ वार्तालाप करें, ताकि जनता को कुछ बातें बहुत करीब से पहुंचा सके। मैं बहुत खुश हूं कि आपके बीच में आने का मुझे फिर से मौका मिला। मेरे लिए जम्मू कश्मीर कोई नई नहीं है। मैं अलग अलग विभाग संभालते समय हर विभाग में यहाँ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला है। आज बजट के बारे में चर्चा करना है। खबर कुपवाड़ा से है, जहां पे चिनार भारतीय टीम के द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया है, जिसको लेकर विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान शुरू हुआ है। 14 फरवरी 2025 को विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सामान्य क्षेत्र बांदी मोहल्ला चन्नीपुरा पेन कुपवाड़ा में एक संयुक्त खोज अभियान शुरू किया गया था। तलाशी के दौरान 2 पिस्टल, 4 पिस्तौल, मैगजीन और गोला बारूद बरामद किया गया था
और मामले में कार्रवाई जारी है। वहीं इसकी जानकारी चिनारकोट भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए किया है। खबर राजौरी से है, जहां पे पुलिस ने नशा तस्करी करने वालों के विरुद्ध एक अभियान चलाया है, जिसको सुलझाते हुए इन्होंने कुछ नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता में राजौरी पुलिस ने मुख्य आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस स्टेशन नौशेरा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 21, 22, 29 के तहत एफआईआर संख्या 178/2024 के संबंध में अतिरिक्त 6 किलोग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया है, जिसमें 2 आरोपियों साजन कुमार उर्फ विक्की और सुभाष चंदर के कब्जे से 5.3 किलोग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। खबर गांदलबड़ से है, जहां पे हिलाल की एक सक्सेसफुल कहानी एक सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपनी कहानी का सफर के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हिलाल अहमद शाह की ये जो कहानी है, उसमें 15 फरवरी गांदरबल के हिलाल अहमद शाह ने जेईई मेंस में उत्कृष्ट 98.2% हासिल करने के लिए सभी बाधाओं को पार कर लिया है। उनकी यात्रा भावनात्मक है, जिसमें वित्तीय संघर्ष और व्यक्तिगत कठिनाइयां शामिल है। हिलाल की कहानी विशेष रूप से प्रेरणादायक है, क्योंकि उसने अपने पिता के समर्थन के बिना यह उपलब्धि हासिल की थी, जिन्होंने जीवित होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक नुकसान के बाद परिवार छोड़ दिया था। एक तरफ वित्तीय संकट और दूसरी तरफ शैक्षणिक दबाव का सामना करते हुए हिलाल अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। हिलाल ने अपनी चुनौतियां साझा की। उन्होंने कहा कि अपनी तैयारियों के दौरान मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खासकर पारिवारिक मुद्दों के कारण। हमारे पास वित्तीय स्थिरता की कमी थी और मैं अध्ययन सामग्री नहीं खरीद सकता था। मैंने ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भर था, लेकिन उस समय मेरे पास पाठ्यक्रम खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक दोस्त ने मेरी ऑनलाइन कोचिंग के लिए भुगतान करके मेरी आर्थिक मदद की। मैं शुरुआत में 12वीं कक्षा की परीक्षा में असफल होने के बावजूद हिलाल दृढ़ संकल्पित रहे। उन्होंने कहा कि वह मेरे लिए एक कठिन क्षण था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरा मानना था कि कड़ी मेहनत ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। नहीं तो इतनी आसान नहीं रही। जब मैं 6th-7th क्लास में था तो मेरे पापा का लॉस हुआ, और जब मैं 9th में था तो मुझे कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और जब मैं 12th में आया था तो तब जो है मुझे जो है मैथ्स रिपेयर भी आई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और जब मैंने पहला अटेम्प्ट 12th के साथ दिया था तो मैंने जस्ट 25 परसेंटाइल स्कोर किए थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर से पीडब्ल्यू का बैच ज्वाइन किया ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही पढ़ा, घर में ही पढ़ा, और फिर से मेहनत करी, और आज 98.02 परसेंटाइल हासिल की। जी, उनके लिए यही पैगाम रहेगा कि आप सबसे पहले अल्लाह पे तवक्कुल रखें, विश्वास रखें, और मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएं। नहीं तो इतनी आसान नहीं रही। अब खबर पुलवामा से है, जहां पे गांदरबल के मजदूरों ने प्रतिबंध हटाने को लेकर मांग की है, जिस पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अधिकारियों को इस कदम ने बच्चों को बेरोजगार किया है। हमारे परिवारों ने भूखे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में मांडेकपाल पंपोर क्षेत्र के निवासियों ने पत्थर खदान पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों के इस कदम ने हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया है और हमारे परिवारों को भूखे मरने के लिए मजबूर कर दिया है। एक अन्य ने कहा कि अधिकारियों ने हमें बेरोजगार कर दिया है, क्योंकि हम दशकों से इस काम से जुड़े हुए हैं। अब हम कौन सा नया व्यापार सीख सकते हैं और हम अपनी आजीविका कैसे कमाएंगे? हमारी आजीविका छीनी जा रही है और अगर प्रतिबंध जारी रहा तो हम कहां जाएंगे? हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? उन्होंने प्रशासन से उनकी जायज मांगों को सुनने और वहां पत्थर खदानों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की अपील की है।
खबर गांधरबल से है, जहां पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसके चलते पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गांधरबल में परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से आयोजित की गई है, जहां हमारी टीम से बात करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी गांधरबल ने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षा सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ निष्पक्ष और सुचारू तरीके से आयोजित की जाए। उन्होंने आगे बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए जिले में कुल 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखने की परीक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आश्वासन दिया है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने अभी 2 दिन पहले मीटिंग दी थी, जिसमें हमें पूरी डायरेक्शन दी थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें डायरेक्शन दी गई थी कि हर एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, ख़ासकर यहाँ पर अभी ठंड का मौसम है, तो हीटिंग अरेंजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और बाकी जो एमिनिटीज़ है, रिक्वायरमेंट जो है वो हमने पर्सनली भी कल भी हम चेक करके आए हैं। कुछ स्कूल्स में खुद हम गए, डिप्टी सीओ मैडम भी गई। तो आज भी मैं सुबह से ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पर चेक करके आया हूँ। हमने इनके साथ कल एक ऑनलाइन मीटिंग भी सुबह की थी, जिसमें पूरी डायरेक्शन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो दी गई। खबर पुलवामा से है, जहां जम्मू कश्मीर में पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ी हुई है, जिसमें बागवानी पर खास असर डाला है। इसी को चलते खास इंतजाम किए जा रहे हैं और वहीं पर ग्रामीणों की दशा को देखते हुए तमाम चीज़ों की मांग की गई है। 50 वर्षों में सबसे कम वर्षा ने जम्मू कश्मीर में पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ा दी है, जहां कश्मीर में बर्फबारी की घटती प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तन के प्रति क्षेत्र की संवेदनशीलता का एक स्पष्ट संकेतक है। बर्फबारी में कमी का असर कृषि और बागवानी पर भी पड़ता है, जो सिंचाई के लिए बर्फ पिघलने पर निर्भर है। बादाम के बगीचे, सेब के बगीचे और केसर जैसी फसलें बर्फबारी के बदलते पैटर्न के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। वहीं पिछले साल से कश्मीर घाटी में कम बारिश के कारण नदियों में जल स्तर काफी कम हो गया है। वहीं घाटी के अन्य हिस्सों की तरह पुलवामा में भी बारिश कम होने का प्रतिकूल प्रभाव नदियों पर पड़ रहा है। वहीं सूखे के कारण कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों में मौसम के बदलते मिजाज को लेकर काफी चिंता है। वहीं इस बीच जिला प्रशासन ने भी किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार है। एक्शन प्रोग्राम खबर कुलगाम से है, जहां पे सिविक एक्शन के प्रोग्राम के तहत यहां पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसके चलते तमाम तैयारियां की गई हैं। वहीं पर राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस शहीदों की याद में आज एसएसपी कुलगाम सहित सारंगल आईपीएस ने प्रतिभागियों के बीच खेल कौशल और सौहार्द की भावना पैदा करने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम 2025 के तहत शहीद डीएसपी अमन कुमार ठाकुर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य उन्हें एक मंच प्रदान करना है ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और अपने कौशल को निखार सकें। इससे जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलेगी। वे अधिकारी एएसपी कुलगाम, एएसपी एनएचडब्ल्यू काजीगुंड कुलगाम, डीवाईएसओ कुलगाम, डीवाईईएसपी डीएआर कुलगाम और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये जो टूर्नामेंट पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, ये हर किसी डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर साल होता है। तो इस साल यहाँ पे कुलगाम में हुआ है। 24 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और एक अच्छा इवेंट है। स्पोर्ट्स की तरफ सारे लोगों को, बच्चों को लगाना चाहती है पुलिस, और जो ड्रग्स मेनास है इससे दूर रहने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लगाई है पुलिस ने। एक अच्छा टूर्नामेंट, हम शुक्रिया करते हैं एसपी साहब का जिन्होंने ये एक्टिविटीज यहाँ पे की है। हाँ, मैं समझता हूँ कि हर कोई जो डिपार्टमेंट है, चाहे कि सिविल हो, चाहे पुलिस या आर्मी या सीआरपी, इनको चाहिए कि ये इवेंट्स वो हर साल करे
और हर वक्त जो यूथ को है उसको एंगेज करे स्पोर्ट्स में, क्योंकि इससे क्या होता है इनकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जो ड्रग्स की तरफ यूथ लगी है उससे वो बाहर आ सकती है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम पुलिस जो उन्होंने ये किया है। इसमें 24 टीम्स आ रही है, तो आप समझ सकते हो कितने प्लेयर्स इसमें एंगेज होंगे और ये बेहतरीन एक खबर बड़गाम से है, जहां 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जिसमें तकरीबन 2 लाख छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है और आज छात्रों को पहला पेपर जमा करने से मिली खुशी है। जहां पर पूरे कश्मीर संभाग में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है। मीडिया से बात करते हुए बड़गाम जिले के छात्रों ने कहा कि आज अपना पहला पेपर जमा करने के बाद हम बहुत खुश हैं। उन्होंने आगे कहा कि मार्च सत्र की तुलना में अक्टूबर-नवंबर सत्र सबसे अच्छा है, क्योंकि छात्र पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए शीतकालीन छुट्टियों का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा आज का पेपर सिलेबस के अनुसार था। जी, आज हमारे 12th क्लास का पहला पेपर था। मॉर्निंग सेशन में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में हुए एग्ज़ाम्स, बिल्कुल नज़्म ज़ब्त के साथ जिस तरह हम चाहते हैं, और सिलेबस का कुछ खास नहीं, पेपर थोड़ा हटके था लेकिन काफ़ी हद तक सिलेबस के अंदर वो ठीक था। और जिस हवाले से आपने बात की कि हमारे सेशन की बात, तो मुझे नहीं लगता कि उसके उतने फायदे हैं जितने इसके नुकसान हैं हमारे लिए। हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो विंटर का ये सेशन था, जो हमारी छुट्टियां थी, इसके लिए हम पहले ही 1 साल ले चुके थे। हम चाहते थे कि इस साल में हम कुछ नया सीखें, हम अपने नए साल का आगाज़ इस विंटर सेशन में करें, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता रहा है इससे पहले। इसलिए हम यही चाहेंगे, हाँ जी बिल्कुल, इसलिए हम यही चाहेंगे कि हमारा वापस से दिसंबर सेशन जी आज हमारे। खबर बड़गाम से है, जहां उप जिला अस्पताल में रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 40 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं पर इसका उद्घाटन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने किया है। वहीं पर बड़गाम जिले की हुसैन बाबा में आज JVC बेमिना ने उप जिला अस्पताल मगाम के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 40 लोगों ने अपना रक्तदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मगाम डॉक्टर मीर मुश्ताक ने की, जिन्होंने रक्तदान के महत्व को समझाया। इस अवसर पर हेमेटोलॉजी स्कीम्स प्रभारी डॉक्टर नीलोफर जान सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के कई अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अच्छा लग रहा है कि मैं ये काम करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी किसी को बका रहा है कि मुझे बहुत फील होता है कि जो मैंने आज ये पे ज़िंदगी का तीसरा ब्लड डोनेट किया है, यह मैंने ब्लड हज़रत मीर सईद अहमद किरमानी के नाम पर किया है, कि जो कि हमारे गाँव में एक सूफी बुजुर्ग बैठा है। क्योंकि मैं इन वलियों के साथ वाबस्ता हूँ, क्योंकि मैं इनके नाम पर करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं मागाम से। आप आज ब्लड डोनेट कर रहे हो, कैसे? जी, हम ब्लड इसलिए डोनेट कर रहे हैं ताकि कभी किसी को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत होती है और हम मतलब ब्लड अवेलेबल नहीं होता है, ताकि किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, कोई कमी महसूस ना हो, ब्लड आसानी से अवेलेबल हो। CHC मागाम में स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना के हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की वसादत से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया है। जैसे आपको पता है कि जो मागाम की आवाम है, ये ब्लड डोनेशन के मामले में हमेशा आगे रहते हैं, तो इनके जज्बे एहसार को हम सलाम पेश करते हैं। और हमेशा ये जब भी हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया है, तो जितने हमें यूनिट्स की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो आए। आज भी आप देखते हैं कि वो बड़े जोश खरोश से यहाँ आए और अपने जज्बे एहसार को के तहत यहाँ। अब खबर पुंछ से है, जहां पर अल फातिमा मीडियम इंग्लिश एकेडमी ने अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया है। उसको लेकर उन्होंने घोषणा की है। अल फातिमा मीडियम इंग्लिश एकेडमी ने पुंछ जिले के जनियार डिंगला में अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है, ताकि योग्य बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो और उनका बेहतर भविष्य हो सके। ऐसे योग्य लोगों के अलावा अनाथ बच्चों सहित अन्य बच्चों को भी विशेष प्रवेश मिलता है। वे अनाथ बच्चों की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होगी।
खबर जम्मू से है, जहां पर पुलिस लाइन में एक सिविक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके तहत तमाम वहां पे कार्यक्रम किए गए। पुलिस शहीद टूर्नामेंट का उद्घाटन एसएसपी रामबन कुलवीर सिंह ने किया, जहां उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौरव महाजन, डीवाईएसपी मुख्यालय और क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान एसएसपी ने खेल आयोजन में भाग लेने के लिए टीमों की सराहना की। उन्होंने जिले के युवा और उभरते खिलाड़ियों से खेल के माध्यम से अपने दिमाग को अपने विचारों और कल्पनाओं का पता लगाने की अनुमति देने पर भी जोर दिया। गौरतलब है कि पुलिस युवाओं में खेल के उत्थान के लिए विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य भाईचारा, प्रेम और शांति विकसित करने के साथ साथ युवाओं को नशे के खतरे से दूर रखना है। पुलिस ने इनिशिएटिव उठाया है, इसमें बहुत अच्छा है यंग यूथ के लिए, क्योंकि जो यूथ है आजकल ड्रग्स के पीछे जा रही है दिन ब दिन, तो उनके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेलें हों। हम चाहते हैं कि रामबन डिस्ट्रिक्ट पुलिस या आर्मी आरआर जो हमारे पास है वो भी ऐसे टीम्स ये ऐसे ऑर्गेनाइज करे टूर्नामेंट को, ताकि यूथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इंगेज रहे। हमारे बैक साइड में भी बोर्ड लगा हुआ, काफ़ी सारे जो मार्टीज है उनकी याद में यहाँ पे ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। पुलिस ने खबर पुलवामा से है, जहां मछली विभाग ने एक फार्म स्थापित किया है, जिसके तहत किसानों को नए उपकरण वितरित किए गए हैं। मछली पालन विभाग द्वारा पुलवामा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ट्राउट फार्म स्थापित करने वाले किसानों में से उपकरण विभाजित किए, जहां केंद्रीय सहायता और सरकार द्वारा चलाई जा रही AGADP जैसी योजनाओं की मदद से विभाग ने जिले में नई 17 ट्राउट इकाइयां स्थापित की है। साथ ही फार्म लगाने वाले किसानों के बीच विभाग द्वारा फार्म लगाने के लिए अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। साथ ही उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं। विभाग के सहायक निदेशक ने कहा कि लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और मछली फार्म स्थापित कर रहे हैं। खबर कुलगाम से है, जहां मजदूरों ने अनसुलझे बातों को लेकर एक विरोध किया है, जहां पर कुलगाम के मजदूर संघ ने अपने अनसुलझे मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए आज शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। जब ब्लॉक विकास कार्यालय के बाहर आयोजित विरोध प्रदर्शन वर्ष 2023-24 के लिए लंबित देनदारियों और उपस्थिति अनावश्यकताओं के संबंध में चल रही चिंताओं के कारण शुरू हुआ था, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए दावा किया कि 2024-25 वर्ष के लिए अपना काम पूरा करने के बावजूद बीडीओ ने श्रमिकों को कार्यों को दोहराने और उपस्थिति रिकॉर्ड अपडेट करने का निर्देश दिया था। उन्होंने पिछले वर्ष के बकाए के बारे में भी चिंता जताई। लेबर यूनियन के एक प्रतिनिधि ने कहा कि हमने 2024-25 के लिए अपना काम पूरा कर लिया है, फिर भी बीडीओ हमसे कार्यों को फिर से करने और उपस्थिति को अपडेट करने पर जोर दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2023-24 तक की लंबित देनदारियों का अभी भी भुगतान नहीं किया गया है, जिससे हमारे लिए इन परिस्थितियों में काम जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया। तेईस 24 के काम हैं, अभी तक हमने 14 करोड़ रुपए जो है वो ऑन अकाउंट ऑफ मटेरियल लायबिलिटी ऑलरेडी पे किया है, जिसमें ब्लॉक कुलगाम की जहां तक आपने बात की, ब्लॉक कुलगाम में इसी साल यानी 24-25 में हमने 1 करोड़ 79 लाख रुपया मटेरियल लायबिलिटी जो है क्लियर की है। लेकिन ये भी सही है कि अभी कुछ मटेरियल लायबिलिटी है, वो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो भी आ जाएगी और वो भी एक कम समय में वो क्लियर हो जाएगी। आज के डेट में जो ये प्रोटेस्ट का मुद्दा मकसद है वो ये है कि हमने आज के डेट में अब तक जो वर्कर्स है, जो लास्ट ईयर के वर्कर्स थे, जो करंट ईयर में जो चल रहे हैं वर्कर्स, नरेगा वर्कर्स, वो हमने कंप्लीट किए हैं। मौसम की वजह से या डिपार्टमेंट जो अफसर चेंज होते हैं या वीआरडब्ल्यू साहिबान जो चेंज होते हैं, उसकी वजह से इन्होंने हमारी जो वेज शीट्स है, जिनके एफटीओ भी फर्स्ट सिग्नेचरी पे हुए थे, वो डिलीट कर दी। अब उन्होंने कहा कि आप उस पर दोबारा अटेंडेंस करो, आप दोबारा काम शुरू करो, लेकिन जो काम ऑलरेडी ग्राउंड पे कंप्लीट हुए हैं।
जम्मू कश्मीर की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।